आज का कॉन्सेप्ट है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन के केस पे आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट। राइट। तो सबसे पहले आपको हम बुक के नोट्स पे लेके चल रहे हैं, वहां से देखिए। जो कॉन्सेप्ट है सिंपल, ये स्क्रीन दिखना शुरू हुआ है, एक बार कंफर्म करिए। यस सर। चलो, ये कह रहा है कि आपका फोर फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, पहले ये जानकारी होना चाहिए। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जितना भी शेयर आपने ऑफर किया था पब्लिक को, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए। राइट। तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता क्या है, जो पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव होता है उसको हम फर्दर कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से या फाइनल कॉल से, यही से करते हैं हम लोग। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये सिचुएशन ये कह रहा है कि ऐसा कुछ एप्लीकेशन मनी जो है, ऐसे शेयर होल्डर जिन लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम में ही एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, जिसका एडजस्टमेंट आगे चल के होना है और आगे जाने के बाद वो लोग पे नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो पैसा आपका आना था, उसमें से पहले से कुछ आया हुआ था, कुछ नहीं आया। यही सिचुएशन बनेगा। इलस्ट्रेशन के माध्यम से करोगे, आपका एक इलस्ट्रेशन हम लोग डिस्कस करते हैं तो शायद और डिटेल में समझ में आए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 52 ही करते हैं एक बार। देखते हैं इस क्वेश्चन का थीम क्या क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि अ कंपनी ऑफर्ड 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो कितना शेयर इशू होने वाला है? 1 लाख शेयर। और एक शेयर का दाम कितना है? ₹10। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें कह रहा है कि 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5 एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, काउंट करके देखिए। 5 5 10, ₹10। ठीक है, इसका मतलब इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। तो इशू ऑफ शेयर एट पार। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट इस पर नहीं है और डिस्काउंट पे इशू कर नहीं सकते। चलिए आगे चल के देखते हैं। द पब्लिक अप्लाइड 1,52,000 शेयर। ठीक है जी, हमने 1 लाख शेयर इशू किया था और 1,52,000 पे एप्लीकेशन आया। तो एप्लीकेशन मनी जो थी ₹3 के हिसाब से आया ही होगा। These shares were allotted on pro rata basis on the applicant of 1,50,000 share. All shareholder paid the amount money except one shareholder who was allotted 200 share. These shares were forfeited. चलिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1,52,000 जो शेयर्स अप्लाई हुआ है, उसमें से हमको अलॉट कितना करना है? 1 लाख। ठीक है, ये है आपका एप्लीकेशन और ये है आपका अलॉटमेंट। ठीक है जी। इसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,50,000 वाले को ही 1 लाख शेयर अलॉट किया जा रहा है, बाकी 2,000 वाले को क्या कर रहा है? एक भी शेयर नहीं हुआ। इसके पैसे को तो यही पे रिफंड करना पड़ेगा। और 1,50,000 शेयर्स वाले को 1 लाख शेयर्स आप दे रहे हो, क्या रेशियो रहेगा? 3:2। यानी कि हर 3 शेयर्स के बदले में 2 शेयर आपने प्रोरेटा बेसिस पे अलॉट कर दिया। उसका कैटेगरी नहीं दिया हुआ है कि ए बी सी, कितने वाले को कितने, टोटल का ओवरऑल बोल रहा है कि 1.5 लाख शेयर होल्डर्स जिन्होंने अप्लीकेंट्स जो थे, जो अप्लाई किया था उन लोगों ने, उसमें से हम 1 लाख शेयर अलॉट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा था उसको रिफंड हम करेंगे। चलिए, इतना ही है। पहले 4 फीचर से पहले तक का एंट्री एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस में आपको क्लियर कट दिया, 1,52,000 शेयर, एप्लीकेशन मनी है ₹3। कितना हो जाएगा? 1,52,000 इंटू 3, 4,56,000। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन मनी आया 1,52,000 शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से आ गया। चलिए, अब इस शेयर्स को हम अलॉट करने चल रहे हैं। तो शेयर्स जो अलॉट करने जा रहे हैं 4,56,000, उसमें शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 1 लाख शेयर्स पे कितना रुपया? कितना लिखूं यहाँ पे? ₹3, क्योंकि एप्लीकेशन का 3 रुपये। 3 लाख है। ठीक है जी। ये 2,000 शेयर्स पे पैसा वापस करना है आपको, 6,000 रिफंड करना है। अब आगे देखना है कि एक्स्ट्रा पैसा कितना आया हमारे पास। एक्स्ट्रा पैसा है ₹1.5 लाख। ऐसा नहीं कि सारा का सारा अलॉटमेंट में ही लिख देंगे। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा
1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा आने वाला है। अलॉटमेंट पे 2.5 रुपया आने वाला है, 2.5 लाख रुपया। यानी कि अलॉटमेंट पे ड्यू होगा 2.5 लाख रुपया, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, 1.5 लाख। यानी कि सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट से ही एडजस्ट होने वाला है। ठीक है जी। तो इसको हम कहाँ पे भेज देंगे, एक्स्ट्रा पैसा को अलॉटमेंट पे, है ना। क्वेश्चन अगर क्लियर कट बोलता तो आप इसको वापस भी कर सकते थे, यानी कि रिफंड करना पड़ता है, बट ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए कहाँ पे शेयर फोर्ट फ्यूचर का हो रहा है। कह रहा है कि ऑल शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। अब देखिए अलॉटमेंट में ही कॉल सिनेरियर हो गया, तो 200 शेयर आप जिसको दिए हो वो पैसा नहीं दिया, तो इसने अप्लाई कितना पे किया होगा। अब देखिए हर 3 वाले को 2 आपने दिया है, अगर 200 शेयर इसको दिया होगा आपने, तो ऑब्वियसली बात है इसने 300 शेयर अप्लाई किया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा। ये बंदा जो है अलॉटमेंट पे पैसा आपको नहीं देता है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। सबसे पहले अलॉटमेंट का पैसा हम मांगेंगे। 1 लाख शेयर्स पे 2.5 रुपया मांगेंगे। कितना हो गया, 2,50,000। ठीक है जी, आपने पैसा मांगा। अब इस पैसे में से आपके पास सबसे पहले देखिए 2.5 लाख रुपया आपको लेना है। इस 2.5 लाख में से, इस 2.5 लाख में से 1.5 लाख तो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है एप्लीकेशन के मनी पे ही। बचा कितना, 1 लाख। ठीक है जी। अब 1 लाख जो पैसा आना है, इसमें से एक जो शेयर होल्डर है 200 शेयर्स का पैसा जिसने, आप 200 का आपने जो किया हुआ है, 200 इंटू 2.5 रुपया ये भी इंक्लूडेड है इसमें, यानी कि 500। 500 पैसा एक जो शेयर होल्डर है जिसको 200 शेयर आपने अलॉट किया है उससे आना था 500 रुपया, वो नहीं आया। तो क्या हम सीधे यहां से 500 लेस कर दें, आंसर इज नो, क्योंकि ये हो जाएगा 99,500। अब सोच के देखिए, ये जो 200 शेयर होल्डर है इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है, 100 रुपया जो है वो अप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा है 300, राइट। 500 ड्यू हुआ, 300 तो एप्लीकेशन के टाइम में ही एक्स्ट्रा इसने दे रखा था, तो कितना नहीं आया, 200 नहीं आया। तो हम ये 500 की जगह यहाँ पे 200 ही लेस करेंगे, इसलिए यहाँ पे 99,800 लिखा हुआ है। इसका वर्किंग दिया होगा, हो सकता है नीचे, आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है, 200 शेयर कितना पे अप्लाई किया होगा, 300 शेयर अप्लाई किया होगा। ऑब्वियसली बात है, वो आपने रेशियो भी देखा 3:2 है, तो 200 अलॉटेड है, तो यहाँ पे 200 यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे 300 ही होगा, ऑब्वियसली बात है। अब इसको यहाँ पे भी बोला कि 300 शेयर्स माइनस 200 शेयर, 100 शेयर्स पे 3 रुपया के हिसाब से 300 रुपया इसने अप्लीकेशन के टाइम में दिया था। अलॉटमेंट पे इसके पास 500 रुपया ड्यू हुआ, 300 इसने नहीं दिया, सॉरी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 200 रुपया ही नहीं दिया इन्हें। यानी कि टोटल का टोटल 500 कॉल सिनेरियर नहीं हुआ। हमारे को फायदा होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए 99,800 रुपया, ये समझ में आया, यहीं पे यहाँ पे लोचा था। तो राटा के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर फोर्थ फीचर होगा तो इस तरह की कुछ वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। अब ये शेयर क्या वहीं पे फोरफिट हो गया, आंसर इज नो। आगे फर्स्ट कॉल का भी पैसा मांगा गया। ठीक है जी, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, या एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं कहाँ पे फोर फीचर हुआ। दिस शेयर वर फोरफिटेड, चलिए यही पे फोरफिट हो गया, कहाँ पे, अलॉटमेंट के टाइम पे ही। चलिए तो कोई बात नहीं, हम फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है यही पे फोरफिट कर दो। शेयर फोरफिचर का एंट्री करी, 200 शेयर्स पे 5.5 रुपए, ये कौन सा अमाउंट है, अप टू अमाउंट कॉल्ड अप, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे। क्या फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया, आंसर इज, ये बात समझ में आ रहा है आपको, क्लियर आ ही रहा होगा। चलिए यस कितना नहीं मिला, 200। क्या 500 नहीं मिला, नहीं 200 ही नहीं मिला, 300 तो ऑलरेडी मिल चुका था। शेयर फोर फीचर पे कितना जाएगा, हाँ जी 300 शेयर इसने अप्लाई किया था, 300 शेयर्स का अलॉट पैसा। किया गया था 300, 900 रुपया। ठीक है, ये आपका शेयर फोर फीचर का। अब क्या इसको री इशू किया गया है, कब, वो देखिए। द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर द forfeited share were reissued and at ₹9 per share 8 paid up. The final call was not 8 made. फाइनल कॉल पे हम पहुंचे ही नहीं, फर्स्ट कॉल को पहले मांगा गया
तो मांगिए फर्स्ट कॉल को। अब कितना मांगोगे फर्स्ट कॉल पे? 1 लाख शेयर था, 200 को फोरफिट ही कर दिया आपने, तो 99,800 शेयर बचा आपके पास। ₹2.5 फाइनल फर्स्ट कॉल का पैसा है, मांगिए। और ये मिला, इस पे कोई इशू नहीं है, मिल गया। अब फर्स्ट कॉल मांगने के बाद जो आपने शेयर फोरफिट किया था, उसको क्या क्वेश्चन बोल रहा है? उसको री इशू कर दिया गया। 8 पेड अप, नॉट फुली पेड अप, ₹8 पेड अप। चलिए, तो क्या करें हम? कितना पे? 200 शेयर को री इशू प्राइस है ₹9, 1800 आएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 200 शेयर इंटू 8। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि 8 पेड अप, नॉट फुली पेड अप। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको है। 1600, राइट? ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप देखिए कि आपको क्या सिक्योरिटी प्रीमियम पे पैसा ये हुआ या डिस्काउंट पे हुआ, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखिए, आपका जो शेयर्स है, अभी आपको फाइनल कॉल ही नहीं मांगा गया है, अभी केवल फर्स्ट कॉल तक मांगा गया है। तो 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल तक का पैसा कितना है वो देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, ₹8, यहाँ पे ₹8। तो फर्स्ट कॉल तक ₹8 ही शेयर्स है का प्राइस है, और आपने ₹9 में इशू कर दिया 8 पेड अप पे। ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 200 शेयर्स पे ₹1, यानी कि जब री इशू कर रहे हो आप, तो आपका प्रीमियम पे पैसा इशू हो रहा है, तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ही भेजना होगा। अब सवाल है कि जो आपने फोरफिट किया था और उस पर जो प्रॉफिट हुआ था, ये ₹900, अब इसको क्या करें? क्योंकि ये शेयर री इशू हो चुका है, इसको हम कैपिटल रिजर्व में हम भेज देंगे। कोई डिस्काउंट नहीं हुआ, इसका यूटिलाइजेशन। तो कुछ आइडिया लगा? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर आपका कॉल्स एरियर होता है तो शेयर फोर फीचर होगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनालिसिस आपको करने की आवश्यकता पड़ती है। कुछ बात आई समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस फॉरवर्ड करिए, आगे क्वेश्चंस करिए, जैसे जैसे होगा हम लोग करेंगे। ठीक है जी। और कोई आपका पर्सनल डाउट है तो बताइए, कुछ शेयर करना है, या आप क्वेश्चंस पे थोड़ा सा हुए, बीच में कुछ थोड़ा छुट्टी लगा, उसके चलते थोड़ा सा पढ़ाई बाधित भी हुआ है। ठीक है जी। चलिए, और कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज आज क्लास को एंड हम लोग करेंगे। नो सर। चलिए।